हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जियोलॉजी की इस क्लास में जिसमें हम लोग जियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एनिमल किंगडम चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लेटीहेल्मिन्थीज के स्पीसीज फैसियोला और टीनिया। इसके जितने भी क्वेश्चन अभी तक किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं उन सबको हम कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और लास्ट तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, स्पोरोसिस्ट इज द लार्वा ऑफ। स्पोरोसिस्ट लार्वा है साइकॉन का, टीनिया का, लीवर फ्लूक का या फिर एस्कैरिस का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लीवर फ्लूक का। स्पोरोसिस्ट ये लीवर फ्लूक का लार्वा है, इसी को फैसियोला हेपेटिका कहा जाता है। अगर पूछा जाए लीवर फ्लूक का दूसरा नाम क्या है, तो लीवर फ्लूक को ही फैसियोला हेपेटिका के नाम से जाना जाता है और स्पोरोसिस्ट इसी का एक लार्वा है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसे लीवर फ्लूक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह लीवर और जो हमारा बाइल डक्ट है, पित्त नलिकाएं हैं, उसमें परजीवी होता है, इसीलिए इसे लीवर फ्लूक के नाम से जाना जाता है। इसका नेम फैसियोला हेपेटिका है, इसको कॉमन लीवर फ्लूक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से फीता कृमि में नर परिपक्वता उभयलिंगी होता है? डाईफाइलोथ्रियम, डाईपिलिडियम, टीनिया या फिर इकाइनोकोकस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, टीनिया। ऑफ द फॉलोइंग व्हिच सिस्टोड इज प्रोटेंडेरोसली हर्माफ्रोडाइट। सही जवाब ऑप्शन सी, टीनिया। टीनिया में नर परिपक्वता उभयलिंगी होता है। सामान्य तौर पर उभयलिंगी जानवर वे होते हैं जो नर के रूप में विकसित होते हैं लेकिन बाद में मादा के रूप में प्रजनन करते हैं, उन्हें उभयलिंगी कहा जाता है। यह उभयलिंगी जननांग तंत्र के विकास के लिए प्रोग्लॉटिड्स के समिति स्थान के परिणाम स्वरूप भी होते हैं। टीनिया जो है ये नर परिपक्वता उभयलिंगी होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका पूरा नाम टीनिया सोलियम होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति से टीनिया पोषक के पाचक रसों से बच जाता है? हाउ इज दैट टीनिया स्केप्स डाइजेशन बाय द एंजाइम्स ऑफ द होस्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। किसके प्रेजेंस से? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्कलाइन म्यूकोपॉलीसेक्राइड की उपस्थिति के कारण टीनिया ह्यूमन के लीवर में रहने के बावजूद भी पित्त नलिकाओं में ह्यूमन के आंत में रहने के बावजूद भी पाचन से बच जाता है, क्योंकि यह पाचन तंत्र में ही मौजूद होता है लेकिन यह पाचन नहीं इसका पाचन नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। टीनिया के पाचन तंत्र टीनिया में भी पाचन तंत्र नहीं होता है। ये अपने बाह्य त्वचा के माध्यम से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, क्योंकि यह पूरी त्वचा से पोषक बाल जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों से ढका होता है या आगुहिये भी होते हैं। इनमें कोई शरीर गुहा नहीं होती है। टीनिया क्षारीय म्यूकोपॉलीसेक्राइड की उपस्थिति के कारण पोषक के पाचक रसों से बच जाते हैं, पोषक यानी होस्ट के। ठीक है, नेक्स्ट है, लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया इज। टीनिया का जीवन चक्र होता है मोनोजेनेटिक, डाइजेनेटिक, पॉलीजेनेटिक या हेक्साजेनेटिक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डाइजेनेटिक। टीनिया का पोषण चक्र जो है, लाइफ साइकिल जो है वो डाइजेनेटिक होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए वो डाइजेनेटिक कौन कौन से हैं, तो टीनिया सोलियम, फैसियोला हेपेटिका दोनों ही डाइजेनेटिक होते हैं। टीनिया सैगिनेटा सभी में सब में जो है डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फैसियोला हेपेटिका अकर्स इन। फैसियोला हेपेटिका रहता है, कहाँ रहता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लीवर ऑफ सिप। सिप के यकृत में फैसियोला हेपेटिका रहता है। फैसियोला हेपेटिका, टीनिया सोलियम, इसके अलावा टीनिया सैगिनेटा सब जो है डाइजेनेटिक होते हैं। फैसियोला हेपेटिका सिप के यकृत में रहता है, परजीवी रहता है। ये कुछ समय अपना जीवन जो है नदी, तालाब, पोखरे आदि में पाए जाने वाले घोंघों में व्यतीत करता है, यानी इसका एक होस्ट घोंघा है और दूसरा होस्ट जो है लीवर है सिप का। ठीक है, अगला इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फैसियोला हेपेटिका में लॉरेंस नलिकाओं का क्या कार्य होता है? एक्सक्रेशन, सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, एक्ट अ कापुलेटरी पैसेज या इंजेशन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एज अ कापुलेटरी पैसेज। द फंक्शन ऑफ लॉरल कैनाल लॉरल कैनाल का जो फंक्शन होता है ये मैथुनी मार्ग की तरह कार्य करते हैं। फैसियोला हेपेटिका में मैथुनिक मार्ग क्रॉस निषेचन में सहयोग होता है, यानी कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। और ये इसके लिए कौन सा पार्ट कार्य करता है, तो लॉरल
कैनाल करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी लार्वल अवस्था सिस्टोसोमा के जीवन चक्र में नहीं होता है? यानी सिस्टोसोमा के जीवन चक्र में कौन सा लार्वल स्टेज नहीं पाया जाता है? रेडिया, सर्केरिया, मेरिसीडियम या स्पोरोसिस्ट? तो सिस्टोसोमा जो होता है इसके लाइफ साइकिल में, सिस्टोसोमा क्या है तो ये पहले तो ये जान लीजिए, ये प्लेटीहेल्मिन्थेस का एक जंतु है। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थ संघ के जंतुओं में एक से अधिक प्रकार के लार्वा पाए जाते हैं। सिस्टोमा के जीवन चक्र में रेडियल लार्वा की अवस्था नहीं पाई जाती है। ठीक है, टीनिया सोलियम इस संघ का एक प्रमुख सदस्य है। इसके उत्सर्जन आर्गन ज्वाला कोशिकाएं होती हैं। जितने भी प्लेटीहेल्मिन्थ के स्पीसीज होते हैं, अगर उनका स्क्रेटरी सिस्टम पूछ लिया जाए तो वो फ्लैम सेल होती हैं। बाकी सिस्टोमा के लाइफ साइकिल में रेडिया नहीं पाया जाता, सर्केरिया, मिरीसेडियम और स्पोरोसीडिया पाया जाता है, स्पोरोसिस्ट सॉरी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ लार्वा ऑफ फैसियोला हिपेटिका? इनमें से कौन सा फैसियोला हिपेटिका का लार्वा नहीं है? पहले तो फैसियोला हिपेटिका को और किस नाम से जाना जाता है? तो फैसियोला हिपेटिका को लीवर फ्लूक के नाम से जाना जाता है। स्पोरोसिस्ट, रेडिया और मेरासीडिया ये तीनों फैसियोला के लार्वा हैं। जबकि बात करें हेक्साकैंथ का, तो ये फैसियोला का लार्वा नहीं है। अगर ये फैसियोला का नहीं है तो किसका है? ये टीनिया सोलियम का लार्वा है। ठीक है, किसका है? टीनिया सोलियम का लार्वा है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पीजीटी बायोलॉजी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीनिया सेजिनाटा टीनिया सोलियम से भिन्न है क्योंकि उसमें अनुपस्थित होता है। टीनिया सेजिनाटा जो है ये टीनिया सोलियम से किसकी उपस्थिति के कारण भिन्न होता है? दोनों में सकर्स पाए जाते हैं, स्कोलैक्स पाए जाते हैं, लेकिन जो रोस्टेलम है, रोस्टेलम और हुक्स ये दोनों जो हैं दोनों में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, पहले बात करें टीनिया सोलियम की, इसे सामान्य नाम पे पोर्क टेप वार्म कहते हैं। वहीं टीनिया सेजेनाटा को बीफ टेप वार्म कहते हैं। टीनिया सोलियम और टीनिया सेजेनाटा दोनों का ही प्राइमरी होस्ट मनुष्य होता है। अगर बात करें टीनिया सोलियम की तो इसका प्राइमरी होस्ट सुअर होता है यानी पिग होता है, और टीनिया सेजिनाटा का सेकेंडरी होस्ट गाय या फिर मवेशी होते हैं। ठीक है, इन दोनों में जो कॉमन नहीं होता वो रोस्टेलम यानी कि तुंडक और हुक्स की अनुपस्थिति होती है। टीनिया सेजिनाटा टीनिया सोलियम से इसी की उपस्थिति के कारण भिन्न होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टीनिया अपना भोजन ग्रहण करते हैं। टीनिया अपना भोजन किससे ग्रहण करते हैं? तो टीनिया में जो है कोई भी एलिमेंट्री सिस्टम नहीं पाया जाता है, एलिमेंट्री कैनाल नहीं पाया जाता है, इसलिए टीनिया जो है अपना भोजन जनरल बॉडी सरफेस से ग्रहण करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, ब्लैडर वार्म इज अ लार्वा ऑफ। ब्लैडर वार्म किसके लार्वा हैं? ऑप्शन दिया है ओविलिया, सिल्क मॉथ, टीनिया या फिर नेरिस। ब्लैडर वार्म टीनिया के लार्वा हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए ओविलिया के लार्वा का क्या नाम है, तो ओविलिया का जो लार्वा है उसे आप प्लेन्यूला लार्वा के नाम से जानते हैं। वहीं पे नेरिस के लार्वा को ट्रोकोफोर कहा जाता है, और सिल्क मॉथ का जो लार्वा है उसे कैटरपिलर के नाम से जाना जाता है। बाकी टीनिया का लार्वा ब्लैडर वार्म कहलाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन टीजीटी लेवल के नहीं है तो आप यहाँ देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री, पीजीटी और टीजीटी दोनों में पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपके लिए हर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं पीजीटी लेवल की, स्टेट पीजीटी हो, चाहे वो राजस्थान का हो, उत्तर प्रदेश का हो, बिहार का हो, उत्तराखंड का हो, या फिर इसके साथ साथ केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, इसके अलावा एलटी ग्रेड, जीआईसी, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फैसियोला हिपेटिका में उत्सर्जी महलिस ग्रंथियाँ क्या हैं? यानी कि महलिस ग्रंथियाँ जो है ये किसका कार्य करती हैं? क्या ये लुब्रिकेंट द यूट्रेस करती हैं, हार्डनेस द कैप्सूल करती हैं, एक्टिव द स्पर्म करती हैं, डू ऑल द एबव करती हैं? मतलब महलिस ग्लैंड जो है ये क्या क्या कार्य करती हैं? तो बात करें महलिस ग्लैंड की, ये एक कोशिकीय ग्रंथि होती है। ये श्लेष्मी पदार्थों का उत्सर्जन करती हैं यानी लुब्रिकेंट करती हैं, पहला सही हो जाएगा। उसके अलावा ये अंडोत्सर्ग के मार्ग को सख्त होने से बचाती हैं, यानी ये कैप्सूल को सख्त करती हैं लेकिन जो पाथ है उसको सख्त नहीं होने देती हैं। ठीक है,
जिससे एग जो है ये सक्रिय अवस्था में आ जाए और शुक्राणुओं के प्रति निषेचन की प्रक्रिया हो सके, यानी ये शुक्राणुओं को, स्पर्म को एक्टिवेट भी करती हैं। तो तीनों ही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑस्मोट्रॉफी पाया जाता है, ऑस्मोट्रॉफी किसमें पाया जाता है? एस्टेरियास, पैलीमॉन, पायला या टीनिया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी टीनिया। ऑस्मोट्रॉफी टीनिया में पाया जाता है। ऑस्मोट्रॉफी भोजन को अवशोषित करने का माध्यम है और ये किसमें पाया जाता है? टीनिया में पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एपोलिसिस यानी प्रमोचन की प्रक्रिया कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख शरीर से ग्रेविड प्रोग्लैटिड्स का अलग होना। सेपरेशन ऑफ ग्रेविड प्रोग्लैटिड फ्रॉम मेन्स बॉडी, मतलब मेन बॉडी, यही प्रमोचन यानी कि एपोलाइसिस कहलाती है। एपोलाइसिस टीनिया सोलियम से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेपवार्म की शरीर से परिपक्व प्रोग्लोटिड्स के अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा कि टेपवार्म के शरीर से जो प्रोग्लोटिड्स अलग होता है इसी को एपोलाइसिस कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मेन बॉडी से प्रोग्लोटिड्स का अलग होना ही एपोलाइसिस कहा जाता है, ठीक है, यानी प्रमोचन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है और लिखा है कि दिए गए कथनों को उनके विकसित होने वाले लार्वा के आधार पर दर्शाइए। फैसियोला हेपेटिका के जीवन चक्र में बनते हैं, यानी यहाँ लार्वा दिया है और बताना है पहले क्या बनता है फिर क्या बनता है, उनके लार्वा का बढ़ता क्रम आपको यहाँ पे लिखना है। तो फैसियोला हेपेटिका का जो सबसे पहला लार्वा होता है उसे मीरासीडियम लार्वा कहते हैं, फिर स्पोरोसिस्ट, फिर रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया। इस तरह से इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, मीरिसीडियम, स्पोरोसिस्ट, इसके अलावा रेडिया, तीसरे नंबर पे रेडिया, फिर सर्केरिया, फिर मेटासर्केरिया। ये इसके लाइफ साइकिल का जीवन चक्र होता है, जीवन चक्र का क्रम होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फैसियोला हेपेटिका के जीवन चक्र में घोंघा के संक्रमण फैलाता है? सर्केरिया, रेडिया, मीरासीडियम या मेटासर्केरिया? सही जवाब ऑप्शन सी, मीरासीडियम। मीरासीडियम लार्वा स्नेल को संक्रमित करता है और इसी काल अवधि में स्पोरोसिस्ट विकसित करता है। इसके शरीर में मीरासीडियम प्रथम लार्वा अवस्था है। फैसियोला हेपेटिका के पश्चात रेडिया, सर्केरा आदि अवस्थाएं भी पाई जाती हैं, ठीक है। और जो इसको जो संक्रमित करने वाला स्टेज है वो मीरासीडियम है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शब्द एसिटाबुलम किससे संबंधित है? द टर्म एस्टाबुलम इज एसोसिएटेड विथ, पहला है पेक्टोरल ग्लाइडर, पेल्विक ग्लाइडर, फैसियोला हेपेटिका या बी और सी दोनों। तो एसिटाबुलम शब्द फैसियोला हेपेटिका और पेल्विक गर्डल दोनों से ही संबंधित है। एसिटाबुलम श्रेणी को अवतल सतह है, मतलब एस्टाबुलम जो है वो श्रोणि की अवतल सतह है या कूल्हे की हड्डी या सॉकेट है जिसमें फीमर का सिर फिट होता है, ठीक है। इसी को एस्टाबुलम कहा जाता है। जो ऐसे एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, ऐसे इस तरह से इसमें आके ये हड्डी बैठ जाती है, इसी को एस्टाबुलम कहा जाता है। ये फैसियोला में एस्टाबुलम एक विशेष चूसने वाला भाग होता है, यानी कि एस्टाबुलम जो है ये पेल्विक गर्डल और इसके अलावा फैसियोला दोनों से ही संबंधित होता है, दोनों को ही एस्टाबुलम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, ब्लैडर वार्म इज अ, ब्लैडर वार्म है क्या है? लार्वा ऑफ सिल्क मॉथ, लार्वा ऑफ टीनिया, कॉमन नेम ऑफ एस्कैरिस या यूरिन कंटेनिंग सैक? ब्लैडर वार्म क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा लार्वा ऑफ टीनिया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। टीनिया सोलियम के लार्वा को ब्लैडर वार्म के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्लैडर वार्म इज द लार्वा ऑफ, फिर से वही क्वेश्चन लेकिन इस बार फाइलम का नाम ना देके आपको एनिमल का नाम दिया है। टेप वार्म, स्नेल, इंसेक्ट या इकाइनोडर्मेटा? सही जवाब हो जाएगा इसका टेप वार्म। इसी को फीता कृमि, इसी को टीनिया सोलियम, इसी को टेप वार्म के नाम से जाना जाता है और इसी का जो लार्वा है वो ब्लैडर वार्म है, ठीक है। ब्लैडर वार्म लार्वा को मूत्राशय का कीड़ा भी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से फीता कृमि में बनते हैं। इसका शरीर एक गोलाकार अत्यधिक मांसल संरचना से बनता है और इसके मुंह में स्कॉलेक्स, हुक व सकर पाए जाते हैं, ठीक है। इसको जो है मूत्राशय का कीड़ा भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैसिल ग्लैंड लीवर फ्लूक में सहायता होती हैं, मतलब मैसिल ग्लैंड इन लीवर फ्लूक हेल्प्स इन, मैसिल ग्लैंड जो लीवर फ्लूक में पाई जाती हैं यानी फैसियोला में पाई जाती हैं, वो किस में सहायता करती हैं? रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, एक्सक्रेशन या फिर रेस्पायरेशन। सही जवाब ऑप्शन ए रिप्रोडक्शन। मैसिल ग्लैंड ये फैसियोला यानी लीवर फ्लूक में पाए जाने वाले ग्लैंड हैं और ये फैसियोला के रिप्रोडक्शन में सहायता करती हैं। डाइजेशन इनका जनरल बॉडी सरफेस से होता है। उत्सर्जन के लिए इनमें फ्लैम कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। महलिस ग्लैंड जो है ये लीवर फ्लूक की जनन कोशिकाओं से संबंधित होती है। ऑप्शन ए सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, महलिस ग्लैंड इज फाउंड इन, महलिस ग्लैंड किस में पाया जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा ये फैसियोला में पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारण है जो मीजली पॉर्क फ्लैश के लिए, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कारण है जो मीजली पॉर्क फ्लैश के लिए? हेक्साकैंथ की उपस्थिति, सिस्टी सर्कस की उपस्थिति, प्रोगैरियोट्स की उपस्थिति या सर्केरिया की उपस्थिति। तो आपको बता दें सुअर में द्वितीय पोषक इस प्रकार है, जैसे टीनिया के संक्रमण के कारण आंत में ऑन स्कॉर स्पर्म्स की सहायता से हेक्साकैंथ होता है और हेक्साकैंथ के बाद सिस्टी सर्कस जिससे ब्लड वर्म कहा जाता है, इस लार्वा की उपस्थिति की वजह से सुअर की मांस में मिजली पॉर्क फ्लैश होता है। ठीक है, मांसपेशियां जो है वो मिजली पॉर्क फ्लैश करती हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सिस्टी सर्कस यानी सिस्टी सर्कस को ही ब्लैडर वार्म कहा जाता है। ब्लैडर वार्म की उपस्थिति के कारण सुअर की जो मांसपेशियां हैं वो मिजली पॉर्क फ्लैश कहलाती हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हेक्साकैंथ लार्वा पाया जाता है। हेक्साकैंथ लार्वा किस में पाया जाता है? तो ये टीनिया सोलियम में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें पाया जाता है टीनिया सोलियम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एलोजेनेसिस इज अ टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड इज फाउंड इन पैरामीशियम, लीवर फ्लूक, मोनोसिस्टिस या स्नेल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लीवर फ्लूक। एलोजेनेसिस पीढ़ी का एकांतरण के प्रत्यावर्तन की विधि है यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का एक मेथड है जो लीवर फ्लूक में पाया जाता है। लीवर फ्लूक को और किस नाम से जाना जाता है मैंने आपको कई बार बताया, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में बताइए लीवर फ्लूक किसका कॉमन नेम है। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन को जरूर टाइप करिएगा, आपके एक्टिव रहने से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टीनिया टेक्स फूड थ्रो, टीनिया भोजन ग्रहण करते हैं किसके द्वारा? माउथ, सकर्स, एनस या बॉडी वाल। तो टीनिया ये बॉडी वाल के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं यानी जनरल बॉडी सरफेस से भोजन ग्रहण करते हैं क्योंकि इसमें आहार नाल और पाचन ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फैसियोला में उत्सर्जित छिद्रों की संख्या कितनी है? तो फैसियोला में उत्सर्जित छिद्र जो है वो एक है जिसे फ्लैम सेल्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वा स्टेज ऑफ लीवर फ्लूक इज, यकृत कृमि का स्वतंत्र रूप से तैरने वाला सीलिया युक्त लार्वा कौन सा है? ऑप्शन है रेडिया, मिरासीडियम, मेटासर्केरिया या सर्केरिया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मिरासीडियम। यकृत यानी कि यकृत कृमि यानी कि लीवर फ्लूक में स्वतंत्र रूप से तैरने वाला जो लार्वा है इसे मीरासीडियम लार्वा कहा जाता है। ये सीलिया युक्त होता है और इसी वजह से ये आसानी से तैरता है। मीरासीडियम लार्वा या फैसियोला हिपैटिका के जीवन चक्र में पाया जाता है। फैसियोला हिपैटिका को ही लीवर फ्लूक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यकृत कृमि के जीवन चक्र की वह अवस्था जो प्राथमिक पोषक को संक्रमित करती है, रेडिया, सर्केरिया, मेटा सर्केरिया या रैबिडी फॉर्म लार्वा। सही जवाब ऑप्शन सी मेटा सर्केरिया। यकृत कृमि में यानी लीवर फ्लूक में यानी फैसियोला हेपेटिका का जो संक्रमित लार्वा है उसे मेटा सर्केरिया कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, फैसियोला हेपेटिका के जीवन में मध्य पोषक होता है। फैसियोला हेपेटिका के जीवन चक्र में यानी कि इंटरमीडिएट होस्ट पूछा है तो इसका प्राथमिक होस्ट भेड़ होता है और सेकेंडरी होस्ट जो होता है यानी इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है वो शिप होता है, सॉरी स्नेल होता है यानी कि घोंघा होता है। प्रथम प्राथमिक जो होता है वो सीप होता है यानी भेड़ होता है और दूसरा स्नेल होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गुदा किसमें अनुपस्थित है यानी एनस किसमें एब्सेंट है?
लीच में, राउंड वार्म में, अर्थवार्म में या फ्लैट वार्म में? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लैट वार्म, यानी कि फैसियोला हेपेटिका यानी कि प्लेटी हेलमिंथीज के जो है इसी को चपटा क्रीमी या फिर राउंड वार्म कहा जाता है। इससे स्कैरिस को ही राउंड वार्म या चपटा कृमि के नाम से जाना, सॉरी, चपटा कृमि जो है इसमें एनस अनुपस्थित होता है, इसे फ्लैट वार्म कहा जाता है, जैसे फैसियोला हेपेटिका। इसके अलावा अगर बात करें राउंड वार्म जो स्कैरिस है, इसमें एनस उपस्थित होता है। ठीक है, लीच और अर्थवार्म और राउंड वार्म तीनों में ही एनस जो है उपस्थित होता है, बाकी फ्लैट वार्म में एनस जो है वो अनुपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन, टीनिया सोलियम में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार है। टीनिया सोलियम में कौन सा श्वसन पाया जाता है? तो टीनिया सोलियम जिसे फ्रीता कृमि कहा जाता है, इसका प्रथम होस्ट ह्यूमन इंटेस्टाइन होता है और सेकंड होस्ट पिग होता है। इसमें जो है एन एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा रिस्पायरेशन होता है? एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है। टीनिया सोलियम के लार्वा को हेक्साकैंथ लार्वा कहा जाता है और ये डाइजेनेटिक होता है। पहला होस्ट ह्यूमन इंटेस्टाइन और दूसरा होस्ट सुअर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हेक्साकैंथ लार्वा अवस्था है किसका है? हेक्साकैंथ, तो ये टैप वार्म यानी टीनिया सोलियम का है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एस्कैरिस राउंड वार्म का है और लीवर फ्लूक फैसियोला का नाम है। स्टारफिश ये इकोनोडर्मेटा का एक सदस्य है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। हेक्साकैंथ लार्वा टैप वार्म यानी टीनिया सोलियम का है। अगला क्वेश्चन, ग्रेविड खंडों को टीनिया के शरीर से रगड़ने पर गिरना कहलाता है। ग्रेविड खंडों को टीनिया के शरीर से अलग होना क्या कहलाएगा? तो अभी हम लोगों ने देखा था, इसी को एपोलाइसिस कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि ग्रेविड के खंड जो है यानी प्रोग्लैटिड्स जो है ये टीनिया के शरीर से जब अलग होते हैं, टीनिया सोलियम ऐसे 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 खांचे में बना होता है, इसी को प्रोग्लैटिड्स कहा जाता है। ये जब शरीर से अलग होने लगते हैं तो इसी को एपोलाइसिस कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट फाउंड इन। डाइजेस्टिव सिस्टम किस में नहीं पाया जाता? तो टीनिया में नहीं पाया जाता, यानी प्लेटी हेलमिंथीज में नहीं पाया जाता। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें जनरल बॉडी सरफेस से डाइजेशन होता है। अगला क्वेश्चन, क्या हो रहा है? अगला क्वेश्चन, द एडल्ट टेप वार्म ड्राइव्स नरिशमेंट बाय। वयस्क फीताकृमि पोषक किससे लेते हैं? तो ये पोषक के पचे हुए खाद्य को देह भित्ति से अवशोषित करते हैं, यानी जनरल बॉडी सरफेस से ये अपना पोषक लेते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके मलद्वार अनुपस्थित होते हैं? किसमें जो है मलद्वार नहीं पाया जाता, यानी एनस नहीं पाया जाता? तो अभी हम लोगों ने देखा था फैसियोला हेपेटिका में, जिसे लीवर फ्लूक कहा जाता है, इसी को फ्लैट वार्म कहा जाता है। इसमें एनस जो है अनुपस्थित होता है। इसका उत्सर्जी अंग जो होता है वो प्रोटोनेफ्रिडिया होता है, जो उत्सर्जी अंग की तरह कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्लैम सेल्स भी इसी में पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए प्लेटी हेलमिंथीज की उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो फ्लैम सेल होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उभयलिंगी है? तो लीच, हाइड्रा और टैपवार्म ये तीनों उभयलिंगी के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उभयलिंगी क्या होता है? जिसमें नर और मादा दोनों एक ही जीव में पाया जाए। ठीक है, लैंगिक अंग अलग अलग ना हो, एक ही में हो। उभयलिंगी जीव ज़्यादातर आकशेरुकी होते हैं और आमतौर पर परजीवी, धीमी गति से चलने वाले और अन्य किसी जानवर पर डिपेंड रहने वाले होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्लेटी हेलमिंथीज के सारे क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। अगला हमारा टॉपिक एस्केले हेलमिंथीज है। एनिमल किंगडम में प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटी हेलमिंथीज, यहाँ तक के सारे क्वेश्चन अभी तक कवर हो गए हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जीआईसी के प्लेलिस्ट में जाइए और उन सभी को देखिए। आगे की वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ के जरूर जाइएगा। आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।